साथ में एक और चीज़ बड़ी चर्चा में है, पाकिस्तान क्रिकेट जिस हिसाब से रिसेंटली हुआ कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ने वाइट वॉश कर दिया, मतलब रावलपिंडी में जाके उनके घर में जाके 2-0 से सीरीज समाप्त कर दी। बांग्लादेश की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, पर हम देख रहे हैं सर कि अगर आप बात कर लें ओडीआई वर्ल्ड कप, उससे पहले एशिया कप, फिर रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज, अब ये बांग्लादेश सीरीज, लगातार पाकिस्तान क्रिकेट का वो डाउनफॉल दिख रहा है। क्या वो रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि टीम में आपस में बन नहीं रही है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल क्या, ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब तक? कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो इमरान खान साहब रिटायर हो रहे थे। 92 वर्ल्ड कप के टाइम पे मैं 11 साल का था और मेरा बड़ा भाई क्रिकेट देखता था और एक ही चैनल आता था तो वो चल रहा था। तो उस दौर से लेके बाद में वसीम वकार का युग पैरेलल शुरू हुआ। हमने मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक को देखा, शोएब अख्तर को देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उस टाइम वो टीम ऐसी थी जो जिसको हराना एक चुनौती होती थी, और अब बांग्लादेश उनके घर में जाके हरा रही है। और मैं चीज़ों को देखता हूँ बड़े पर्सपेक्टिव से, एज अ कमेंटेटर में ये मैंने खुद को सिखाया है, हमारे सीनियर्स ने भी सिखाया है कि चीज़ों को देखने के दो पर्सपेक्टिव रखो, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। जब हम सब्जेक्टिवली देखते हैं ना तो कहानी बड़ी क्लियर समझ में आती है। हर्षा भोगले साहब ने एक बार ये कहा था कि कोई देश एज अ कंट्री क्या कर रहा है उसको जानने के लिए उसकी क्रिकेट का हाल देख लो, और उस देश की क्रिकेट किस स्थिति में है ये पता करने के लिए देश का हाल देख लो। दोनों पैरेलल चलेंगे बाय एंड लार्ज। भारत क्रिकेट की बहुत बड़ी शक्ति है, भारत एज अ कंट्री दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति है। पाकिस्तान एज अ क्रिकेट हमने देख लिया, पाकिस्तान एज अ कंट्री कहां खड़ा है। रोज उनको चाइना से फाइनेंशियल मदद मिलेगी तो उनके घरों में चूल्हा जलेगा, विच इज सैड। नहीं होना चाहिए। हमारा पड़ोसी है, वो देश अगर अशांत होगा तो आग हमारे पड़ोस में ही लगी हुई है, विच इज सैड। अब आपकी प्रायोरिटीज क्या रही हैं? पाकिस्तान की एज अ कंट्री प्रायोरिटी क्या रही है? सिर्फ इंडिया से पंगा लेना, वो करते करते आपने खुद को बर्बाद कर लिया। सही बात है। जब देश एज अ कंट्री जब डाउनफॉल में जाएगा तो स्पोर्ट्स तो उसी देश का छोटा सा हिस्सा है। भारत एज अ कंट्री ग्रो कर रहा है, भारत एज अ क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, भारत एज एन ओलंपिक प्लेइंग कंट्री, भारत एज अ स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री, भारत एज अ साइंटिफिक डेवलपमेंट कंट्री। दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, आप जाओ ट्विटर पे पता लगेगा, सारे सीईओज इंडियन हैं। तो हम एज अ ओवरऑल कंट्री ग्रो किए हैं जिसमें स्पोर्ट्स भी आता है। पाकिस्तान एज अ कंट्री नीचे आया है जिसमें स्पोर्ट्स भी आता है। लास्ट रिएक्शन है, ये जो कंपैरिजन होता है बाबर और विराट का, कोई कंपैरिजन है? इंटरव्यू खत्म, देयर इज नो कंपैरिजन। बाबर की कहीं पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप उठा लें, ओडीआई वर्ल्ड कप उठा लें, और विराट हमेशा, चाहे बड़ा मैच हो चाहे कहीं पर। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये सवाल पूछ क्यों रहे हो मेरे से? ये कोई सवाल ही नहीं है। आप मुझसे विराट और सचिन के बारे में पूछे, दोनों को मैंने अपनी आंखों के सामने खेलते देखा है, दोनों के मैचेस पे कमेंट्री की है, तो मैं सोचूंगा यार सचिन तेंदुलकर साहब और विराट कोहली साहब, 2 मिनट लगेंगे और फिर मैं डिप्लोमेटिक आंसर देकर निकल जाऊंगा, क्योंकि 2 ग्रेट्स हैं। इंटरव्यू ओवर, देयर इज नो कंपैरिजन। बाबर पाकिस्तान के लिए ठीक है, उनका एक फेज था, उनका शबाब था, बट देयर इज नो कंपैरिजन। शबाब खत्म हो गया, अब शबाब खत्म हो गया। हम छोड़ते नहीं हैं, हम उनके फैंस भी नहीं छोड़ते हैं। हम क्यूट हैं तो वो क्यूट प्रो मैक्स में हैं। वो मोमबत्ती बुझ गई, लौ जल गई, वो अभी भी उससे रोशनी की उम्मीद ढूंढ रहे हैं। छोड़ दीजिए बाबर को। मैं ये कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी चर्चा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी? सीधा सवाल, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी? जो सरकार का फैसला होगा, मैं साथ खड़ा होना होगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी वहीं हो रही है फाइनल, उसमें कोई चेंज नहीं है, और अगर हमारी होम मिनिस्ट्री को लगता है कि प्लेयर्स की सेफ्टी रिस्क में है, दैट इज बिगर देन एनी ट्रॉफी, नो डाउट, क्योंकि उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। श्रीलंका के साथ जो एक डेकेड पहले हुआ तो हम सबने देखा है। एंड लेट्स फेस इट, पाकिस्तान बहुत सेफ मुल्क नहीं है। और एक होता है थ्रेट परसेप्शन, सिक्योरिटी रिस्क। बांग्लादेश के लिए, इंग्लैंड के लिए सिक्योरिटी रिस्क जो वहां पे है और जो भारत के लिए, उसमें फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क। तो लेट द अथॉरिटीज टेक द कॉल। हमारे पास एजेंसीज हैं, बड़ी काबिल एजेंसीज हैं जो थ्रेट परसेप्शन ढूंढती हैं। अगर उन्हें लगता है कि जाना वहां सेफ है, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, खिलाड़ियों की जिंदगी रिस्क पे है, और वो डिसाइड करते हैं नहीं जाना है, तो नहीं जाना चाहिए। हमें सरकार को बैक करना चाहिए इस पर।